हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव, आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत है। मैं आप लोग को इस क्लास में ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो आप बुक देख रहे हैं ल्यूसेंट का सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव बुक, अब मैं आप लोग को इस ऑब्जेक्टिव बुक के द्वारा एक एक करके शुरुआत करूंगा और इसको जो कि कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फिजिक्स से शुरुआत करूंगा, जो कि यह फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एक एक करके मैं बताऊंगा, अपने तरीक़ा से समझाऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि कोई भी एग्ज़ाम में आपको बेहतर से बेहतर इससे लाभ हो। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यह ध्यान रखेंगे, भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स। यह फिजिक्स हम शुरुआत करते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। ध्यान रखेंगे, कार्य का मात्रक क्या है, तो यह जूल है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि काम कौन करेगी, तो जूली करेगी, तो जूली से याद रखिए जूल। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल, ध्यान रखेंगे। नंबर टू क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह दूरी की। ध्यान रखेंगे, यह दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश का मतलब है, जैसे सूरज की रोशनी एक साल में जितना दूरी तय करता है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश या वर्ष मतलब साल, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यह सूरज है और इसकी रोशनी सपोज कीजिए कि एक साल में माना कि यह 5 किलोमीटर गया, ठीक। तो यह 5 किलोमीटर क्या हुआ, इसका यह डिस्टेंस हुआ, दूरी हुआ। तो इसलिए कहा गया प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है, दूरी है। ध्यान रखेंगे। उसका नेक्स्ट है नंबर 3, बल का एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसको कहा गया। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन। ध्यान रखिएगा, न्यूटन साहब। तो इस तरह से याद रखिएगा, कोई भी वस्तु में बल लगाएंगे तो वह टन टन करेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए लोहा का बर्तन में अगर बल लगाएंगे तो टन टन की आवाज करेगा, तो टन टन से याद रखिएगा न्यूटन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय का क्या मतलब होता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि यह सूरज और यह पृथ्वी, इसी से यह संबंधित है। खगोलीय इकाई मतलब यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो जैसे सूरज की रोशनी यह धरती पर जा रही है, तो आप पढ़ेंगे कि सूरज की रोशनी धरती पर 8 मिनट मान लीजिए 10 सेकेंड में यह जाती है। सूरज की रोशनी धरती पर 8 मिनट 10 सेकेंड में पहुंचती है। तो यह खगोलीय जो इकाई है, यह सूरज और पृथ्वी की बीच की दूरी है। ध्यान रखेंगे। अगर वही बोला जाए कि क्या चंदा मामा है, तो चंदा मामा और सूरज, तो यह गलत हो जाएगा। या चंदा मामा पृथ्वी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर खगोलीय इकाई बोले तो आप हमेशा मारिएगा सूर्य और पृथ्वी। चंदा मामा और पृथ्वी गलत है, या चंदा मामा या सूरज के दूरी गलत है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि यह पृथ्वी और सूरज के दूरी होगा। इसको खगोलीय इकाई कहा गया है। पारसेक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, पारसेक इकाई है। तो आप ध्यान रखेंगे, यह जो पारसेक जो है वो किसका इकाई है, तो यह भी दूरी का ही है। यह भी
दूरी का। नेक्स्ट छठा नंबर, 6 नंबर में इसमें कहता है कि आपको सुमिलित करना है, तो डेसिबल ध्यान रखेंगे। डेसिबल, तो ये डेसिबल क्यों है, तो ये इसमें हम लोग ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, यानी कि डेसिबल से हम लोग किसी भी आवाज के स्पीड को पकड़ते हैं, यानी कि यह आवाज कितना स्पीड में है, इसकी कितना तेजी में जा रहा है, तो उसको हम लोग डेसिबल से ज्ञात करते हैं। दूसरा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जो है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो यह जो अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई। जैसे इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एचपी, हॉर्स पावर, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कहते हैं एचपी, एच मतलब हॉर्स, पी मतलब पावर, इसलिए हॉर्स को यानी कि घोड़ा, और घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं अश्व। तो अश्व शक्ति यानी कि घोड़ा का शक्ति को हम लोग को क्या इकाई है, तो इसको हम लोग शक्ति की इकाई है, यानी कि एचपी किसको सिंबल करता है, तो यह पावर को, शक्ति को, यह घोड़ा का अति कर। समुद्री मील, नेक्स्ट है समुद्री मील। समुद्री मील से क्या हम लोग, तो नौ संचालन में दूरी की इकाई, नौ संचालन में दूरी की इकाई। इसका मतलब समझ लीजिए, समुद्री मील यानी कि समुद्र में जो बड़का बड़का ये पनिया जहाज जो चलता है इस तरह का, आप देख लीजिए, ये बड़ा बड़ा जो नाव है जो समुद्र में जाता है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ यह समुद्र तट है, तो ये समुद्र तट से ये कितना दूर है, सपोज कीजिए ये समुद्र है, समुद्र का तट है, समुद्र तट, तो यहाँ से यह कितना दूर यह आपका नाव जा चुका है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ से नापेंगे, तो उसे हम लोग नापेंगे समुद्री मील से, ध्यान रखिए। इसलिए नौ संचालन में दूरी की इकाई, तो यह समुद्र से, यह समुद्र के तट से यह कितना दूर जा चुका है जहाज, तो इसको हम लोग नापेंगे समुद्री मील से, ठीक, यही बात इसमें कही गई है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, तो ये आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, इसमें कहता है ल्यूमेन किसकी इकाई है, ल्यूमेन जो है किसकी इकाई है, तो यह मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। तो कैसे याद रखिएगा, तो इस तरह से, ज्योति नाम की एक लड़की है जो कि फ्लक्स मार रही है, यानी कि मोबाइल से वो फोटो खींच रही है, किसका, तो मैन का, किसका खींच रही है, तो मैन का, तो मैन से याद रखिए ल्यूमेन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन कहता है कि ज्योति की इकाई क्या है, तो ये याद रखिए लक्स पास्कल इकाई है। नेक्स्ट है, एक पहले आज पर देख लेते हैं, ज्योति की इकाई। यहाँ पर एक और बात लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो उसमें दिया गया लक्स, भौतिक मात्रा में, ध्यान रखेंगे, भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई को लक्स कहा गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई मतलब पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का, ध्यान रखेंगे, दाब जिसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि गार्जियन का दबाव है कि इस बार पास करना है, ठीक है, गार्जियन का दबाव है कि इस बार पास करना है, तो इस तरह से याद रखिएगा पास्कल। तो पास्कल का ऐसा ही मात्रक दाब, या दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। नंबर 10 क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला यानी कि कैंडेला किसका ऐसा ही मात्रक है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसको इस तरह से याद रखिए कि मान लीजिए कि एक हम कैंडल जलाएं, कैंडल को हम लोग मोमबत्ती कह सकते हैं, और जब कैंडल जलाएं तो इससे क्या निकला, प्रकाश निकला तेजी में। इस तरह से याद रखिएगा, कैंडेला से याद रखिए कैंडल,
कैंडल मतलब मोमबत्ती, तो मोमबत्ती हम लोग जलाएं तो इससे एक प्रकाश निकला तेजी में, तो प्रकाश को आप ज्योति कह दीजिए और तेजी का मतलब तीव्रता। इस तरह से याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, कैंडेला। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर। इसमें कहता है ऊर्जा का इकाई है, ऊर्जा, ऊर्जा का इकाई। तो ऊर्जा किसको मिलेगा, तो आपने पढ़ा इसका होगा जूल, तो इस तरह से याद रखिएगा जूल से, यानी कि जूली याद रखिएगा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो जूल। तो ऊर्जा किसके पास होगा, एनर्जी किसके पास होगा, जूली के पास, तो जूली से जूल याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई, तो इसका क्या आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई यानी कि टेस्ला याद रखिए, टेस्ला। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, तो इस तरह से आप ये याद कीजिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज, यानी कि इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो इससे हम लोग तरंगों की आवृत्ति, ध्यान रखेंगे, तरंगों की आवृत्ति, यानी कि एक सेकंड में वो कितना बार हिल जाता है। जिस तरह से मान लीजिए एक छड़ लीजिए, छड़, और छड़ को इस तरह से टान कर एक बार टान दीजिए तो ऐसे से एक सेकंड में इतना ऐसे से करेगा, यानी कि इसको हम हर्ट्ज से करते हैं, तरंगों की आवृत्ति। या मान लीजिए एक शांत पानी में एक आप ढेला ले ले और ये एक पत्थर ले ले और शांत पानी में आप जब मारेंगे तो उसमें देखिएगा कि इस तरह से तरंग बनेगा, तो उसको हम लोग हर्ट्ज से नापते हैं, ध्यान रखेंगे। उसका 14 नंबर, इसमें कहता है विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई, तो इसका आंसर एम्पियर। तो याद रखेंगे कि विद्युत मात्रा यानी करंट का कितना करंट है, करंट की मात्रा को, विद्युत मतलब करंट, तो करंट को हम नापेंगे किसी में, एम्पियर में। ठीक, इस तरह से भी याद रखिएगा कि जब करंट लग जाता है तो आदमी का चेहरा एकदम पीयर हो जाता है, खून ही खत्म हो जाता है, तो पीयर से याद रखिएगा एम्पियर। उसके बाद है 15 नंबर, इसमें दिया गया है कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, लेंस, लेंस की शक्ति, तो इसको हम लोग क्या चीज से नापेंगे, डायोप्टर, ध्यान रखेंगे, डायोप्टर। ठीक, तो लेंस की शक्ति यानी कि जैसे आपको आपके आंख का लेंस का क्षमता या चश्मा के लेंस का क्षमता कितना होता है, तो शक्ति का मतलब लेंस की शक्ति, आपका चश्मा का जो क्षमता है वो कितना होता है, तो उसको नापेंगे किस चीज से, डायोप्टर से, ध्यान रखेंगे, डायोप्टर। उसके बाद है 16 नंबर, 16 नंबर है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो आपको पहले बता दिए हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस चीज से नापेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे, तो डेसिबल, ये आपको बता दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता, तो इसको हम लोग नापेंगे डेसिबल से। यानी कि ध्वनि का स्पीड। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो आपने हमने पहले बताया है एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं, तो करंट, करंट, यानी कि यहाँ पर विद्युत मात्रा की इकाई भी एम्पियर है, और एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा करंट नापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है उसको हम लोग एम्पियर से नापते हैं। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्था, लिखता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है,
गुणांक का SI मात्रक। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, और इस तरह से एक एक करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप इसको याद करते हुए जाइएगा, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। और ये डिटेल चल रहा है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक ऐसे मात्र क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में है, यह कहता है कि तापमान की ऐसा इकाई है, तापमान को नापेंगे, तापमान का SI इकाई, तो यह केल्विन। ध्यान रखेंगे, केल्विन। यानी कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? तो केल्विन। नंबर 20, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? पदार्थ की प्रतिरोधकता, ध्यान रखेंगे, पदार्थ की प्रतिरोधकता को मापेंगे। तो कोई भी पदार्थ में है उसमें प्रतिरोधकता कितना है, कैसे जानेंगे कि यह कौन सा पदार्थ में प्रतिरोधक कितना है? तो उसको हम ओम सेंटीमीटर नापेंगे। ध्यान रखेंगे, ओम सेंटीमीटर में। इसको याद कैसे रखेंगे? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का क्या मतलब होता है कि आपके रास्ता में बहुत रुकावट हो जाती है, तो आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, आपके जीवन में अगर रुकावट हो जाती है, तो उस समय हम याद रखेंगे, भगवान का मंत्र पढ़ेंगे। कौन मंत्र? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से याद रखिएगा कि किसी पदार्थ में कितना प्रतिरोध है, तो उसको कैसे जानेंगे? तो ओम नमः शिवाय याद रखें, तो ओम सेंटीमीटर से। नेक्स्ट है संवेग का SI मात्रक, 21, संवेग का SI मात्रक। तो आप पढ़ें कि संवेग बराबर क्या होता है? आपको इसमें लिखा गया है कि केजी मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखेंगे, यह संवेग का SI मात्रक होता है। 22 क्वेश्चन है, इसमें है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं? तो अति दीर्घ दूरी, प्रकाश वर्ष। ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं? अति दीर्घ दूरी, दीर्घ दूरी मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। यानी कि जिस तरह से सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी नापी जाती है, तो वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी कि प्रकाश वर्ष एक साल में जितना दूरी वो तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 2 साल में जितना दूरी तय करेगा 2 प्रकाश वर्ष। तो याद रखें, प्रकाश वर्ष क्या नापते हैं? अति दीर्घ दूरी नापते हैं। तो हमेशा दूरी ये याद रखिएगा। उसके बाद है ऊर्जा का मात्रक क्या है? नेक्स्ट, तेईस नंबर, ऊर्जा का मात्रक। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो आपने बताया, आपने पढ़ा है कि ऊर्जा किसके पास है? जूली के पास। तो वही जूली से याद रखिए, जूल। ठीक, इसको वाट घंटा भी कहते हैं। नेक्स्ट है 24। 24 में है दीप्त तीव्रता को मापने के लिए SI इकाई क्या है? यहाँ वर्ड देखेंगे, दीप्त तीव्रता। तो इसका भी SI यूनिट बोल रहा है। तो दीप्त का क्या मतलब है? ये ज्योति, इसको आप कह सकते हैं ज्योति, इसे आप ज्योति तीव्रता आप कह सकते हैं। तो दीप्त का मतलब रोशनी निकलना, और रोशनी को क्या आप ज्योति नहीं कहते हैं? तो वही बस घुमा कर क्वेश्चन दे दिया है आपको, ये ज्योति तीव्रता ना देकर दीप्त तीव्रता कह दिया है, या अंग्रेजी में आपको यहाँ पर लिख दिया है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ध्यान रखेंगे, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लुमिनियस
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसका नाम दे दिया गया है। तो आपको हमने बताया था ज्योति तीव्रता का था कैंडेला, कैंडेला, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप ज्योति तीव्रता कहिए या दीप्त तीव्रता कहिए या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहिए, सब एक ही है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कैंडेला, ध्यान रखेंगे। 25 नंबर इसमें अब कहता है कि पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो आपको हमने पहले बतलाया है, ये पास्कल मतलब दाब, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 26 नंबर में है उष्मागतिकी तापमान की इकाई। तो तापमान किसमें नापेंगे, तो आपको हमने ये बता दिया है इसमें। नेक्स्ट है तापमान। तो इससे पहले बता दिए कि तापमान नापेंगे किससे, तो केल्विन से। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। उसके बाद 27 में दिया गया है कि मिलाने के लिए दिया गया है उच्च वेग। तो उच्च वेग ध्यान रखेंगे, हाई स्पीड, उच्च का मतलब क्या होता है, हाई स्पीड को हम लोग नापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैक, ध्यान रखेंगे। इसका ए नंबर। बी में है कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इसको नापते हैं एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से सी में है दाब, पास्कल से। तो यही बात यहां पर कहा गया है। और ऊर्जा जूल, ऊर्जा में क्या होगा, जूल। तो आपको हमने पहले बता दिया है कि हाई स्पीड, उच्च वेग का क्या मतलब होता है, हाई स्पीड। तो हाई स्पीड को नापेंगे क्या चीज से, मैक संख्या। जैसे मान लीजिए रॉकेट, रॉकेट आसमान में अगर जा रहा है तो कितना की स्पीड से जा रहा है, तो उसको हम लोग नापेंगे मैक संख्या से। उसी तरह से तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब है सूरज में 7 कलर है, आप आगे पढ़ेंगे। तो 7 कलर में सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, तो कलर के पे सूरज के जो 7 कलर है उसकी स्पीड को हम लोग नापेंगे एंगस्ट्रॉम से, ध्यान रखिएगा। और उसको लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसी तरह से दाब, दाब मतलब हवा का प्रेशर कितना है धरती पर या आपके ऊपर, तो उसको नापेंगे पास्कल से। आपको हम पहले बताए हैं कि ऊर्जा किसके पास है, तो जूली, तो जूली से याद रखिए जूल। और आपका गार्जियन का दबाव है कि पास करना है, तो पास से याद रखिए पास्कल। तो इस तरह से ये हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अब इसमें कहता है कि इसमें भी आपको मिलाने वाला है। तो दूरी, तो प्रकाश वर्ष, यहां भी ध्यान रखिएगा। इसमें भी दूरी किसका मात्रक है, तो प्रकाश का, प्रकाश वर्ष। उसके बाद इसी का दिया गया नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो आपने पढ़ा है पदार्थ की मात्रा को क्या चीज करेंगे, तो यह मोल। उसके बाद सी में दिया गया विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा। आप ध्यान देंगे यहाँ आवेश लिखा हुआ है, हम इस तरह से याद रखें आवेश का क्या मतलब होता है, गुस्सा। तो इस तरह से याद रखें विद्युत आवेश, आवेश का मतलब गुस्सा। और गुस्सा जब होगा तो आदमी कहेगा कि कूल हो जाइए। जब आप गुस्सा में, आवेश में, तो आप क्या कहेंगे, कूल हो जाइए। तो कूल से याद रखिए कूलॉम, क्या याद रखेंगे, कूलॉम। ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलॉम। पदार्थ की मात्रा को क्या चीज नापेंगे, मोल में। दूरी को नापेंगे प्रकाश वर्ष में। और एक है ऊर्जा, ऊर्जा। तो ऊर्जा में आपका दिया गया है वाट घंटा, इसको वाट घंटा कहें या इसको जूल कहें। आपको हम पहले बताए हैं कि ऊर्जा किसके पास होगा, तो जूल मतलब जूली के पास। तो इस तरह से आपने ये 28वां क्वेश्चन देखा। अब आगे आते हैं इससे आगे। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है। इसमें भी आपको मिलाने वाला दिया हुआ है त्वरण, बल, कृत कार्य, आवेग। एक है त्वरण है, बल है, कृत कार्य, उसके बाद आवेग। अब इसको आपको मिलाना है।
तो त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन का दर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, आप 5 किलोमीटर की रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं, और सपोज कीजिए कि आपके पीछे अगर कुत्ता लग गया, बदमाश कुत्ता, और आपको चहटने लगा, तो अब क्या करेंगे? उससे जान बचा कर आप भागेंगे। तो जब आप भागेंगे तो आपका रनिंग कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ, तो इसी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? हम लोग त्वरण कहेंगे। तो इसके बारे में कहता है कि त्वरण में आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका स्पीड क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। बल, उसके बाद आपने बल में देखा कि बल में लगाएंगे तो टन टन करेगा, तो टन टन से क्या याद रखेंगे? न्यूटन। उसके बाद कार्य, काम कौन करेगी? तो आपने पढ़ा है कि जूली, तो जूली से याद रखिएगा जूल। और आवेग, अब इसका देखेंगे कि आवेग क्या है? तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह 29 क्वेश्चन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन। कार्य का ऐसा ही मात्रक तो जूल। आवेग का ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन सेकेंड। अब आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है तो कौन नहीं है? तो द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। बाकी है कौन? और आपसे यह सवाल पूछा जाए कि है कौन, तो है में आप याद रखिए कौन कौन। तो यह है आपको घनत्व, आयतन, चाल। घनत्व प्लस आयतन प्लस चाल, यह तीन जो चीज है यह व्युत्पन्न परिमाण है। ध्यान रखिएगा, ये व्युत्पन्न परिणाम है, घनत्व, आयतन, चाल। और आपसे पूछा जाए कि कौन नहीं है, तो नहीं में याद रखिएगा द्रव्यमान। ठीक है। तो परिमाण नहीं है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे अदिश राशि और सदिश राशि। तो इसमें आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि यह जो तरीका है यह अच्छा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ल्यूसेंट सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। तो यह सब्जेक्टिव आप लोग एक लाइन से देखते चलिए कि आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू।